60 के बाद जब पैरों में झंझनाहट होती है ना, तो लोग सोचते हैं बस उम्र का असर है, जाने दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूं जो शायद कोई नहीं बताएगा। ये झंझनाहट, ये सनपन, ये जो रात को पिंडलियों में ऐसा दर्द उठता है कि नींद से चीख निकल जाती है, ये उम्र का असर नहीं है। ये आपके जिस्म का अलार्म है। एक ऐसा अलार्म जो आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, और अगर अभी तवज्जो नहीं दी तो आगे चलकर बात बहुत बिगड़ सकती है। अब जरा एक सेकंड रुककर सोचें, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह बिस्तर से उतरते ही पैरों के तलुओं में ऐसा लगे जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो, या फिर शाम को पैर इतने भारी हो जाते हैं जैसे पैरों में सीमेंट भर दिया हो, या फिर चलते चलते अचानक लगता है कि पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे, बैलेंस बिगड़ रहा है और डर लगता है कि कहीं गिर ना जाऊं। अगर इनमें से एक भी चीज आपके साथ हो रही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि ये कोई आम हेल्थ टिप्स वाली वीडियो है, नहीं। आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूं जो अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक में 10 मिनट की विजिट में छूट जाती है। वो बात जो दवाइयों के पीछे दब जाती है, वो असल वजह जिसकी वजह से आपकी नसें कमजोर हो रही हैं, आपके पैरों तक खून सही से पहुंच नहीं रहा और आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता आपका साथ छोड़ रहा है। और सबसे जरूरी बात, आज मैं आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिनसे आप इस खतरनाक सिलसिले को रोक सकते हैं, अपनी नसों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं और इस दर्द और झंझनाहट से छुटकारा पा सकते हैं। और ये नुस्खे इतने आसान हैं कि आप आज रात से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनका असर आपको हैरान कर देगा। बस एक शर्त है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि तीसरा नुस्खा वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो मैं आखिर में बताऊंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले उस चीज से जो सबसे जरूरी है, और वो है ये समझना कि आखिर आपके जिस्म के अंदर हो क्या रहा है। देखें, आपके जिस्म में नसों का एक जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहर में बिजली के तारों का जाल होता है। जैसे बिजली के तार हर घर तक बिजली पहुंचाते हैं, वैसे ही आपकी नसें दिमाग से हर अजू तक सिग्नल पहुंचाती हैं। अब जरा सोचें, अगर किसी इलाके में बिजली का तार कट जाए या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा? उस पूरे इलाके में अंधेरा हो जाएगा ना? बिल्कुल यही आपके जिस्म में हो रहा है। जब नसें दबती हैं, जब उन पर दबाव आता है या जब उन्हें खून की सप्लाई कम मिलती है, तो वो ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। और तब शुरू होता है वो सिलसिला जो झंझनाहट से शुरू होकर सनपन, दर्द और कमजोरी तक जाता है। और अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो एक दिन वो नसें इतनी खराब हो जाती हैं कि वापस ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये नसें खराब क्यों होती हैं? 3 बड़ी वजहात हैं। पहली वजह है घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहना। जब आप घंटों एक ही हालत में बैठे रहते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में जो डिस्क होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से खिसकने लगती है, और जब वो खिसकती है तो पीछे से गुजरने वाली नसों को दबा देती है। यही साइटिका का दर्द है, वो दर्द जो कमर से शुरू होकर पूरे पैर में नीचे तक जाता है। दूसरी वजह है खून में शुगर का बढ़ना। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ज़ियाबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, ये असल में नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब खून में शुगर बढ़ती है तो वो छोटी छोटी खून की नालियों को अंदर से सख्त कर देती है, और जब ये नालियां सख्त हो जाती हैं तो पैरों की नसों तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। नतीजा, नसें भूखी रह जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मरने लगती हैं। और तीसरी वजह, ये वो वजह है जिसके बारे में लोगों को सबसे कम पता है। आपकी हर नस के ऊपर एक बहुत पतली सी तह होती है। बिल्कुल ऐसे समझें जैसे बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है जो तार को महफूज रखती है। इस तह को माइलिन शीट कहते हैं। ये तह आपकी नसों को महफूज रखती है। लेकिन जब जिस्म में विटामिन B12, विटामिन B1 और ओमेगा 3 की कमी होती है तो ये तह आहिस्ता आहिस्ता घिसती जाती है, और जब ये तह घिस जाती है तो नसें बेपर्दा हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना प्लास्टिक का बिजली का तार छूने पर करंट लगता है, वैसे ही बिना माइलिन शीट की नसें हर छोटी सी हरकत पर दर्द का सिग्नल भेजने लगती हैं। तो अब आप समझ गए कि ये दर्द, ये झंझनाहट, ये जो रात को पिंडलियां पत्थर जैसी हो जाती हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके जिस्म के अंदर चल रही एक खामोश लड़ाई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस लड़ाई में आप जीत सकते हैं,
और जीतने के लिए आपको कोई महंगी दवाई नहीं चाहिए, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चाहिए। बस वो 3 नुस्खे चाहिए जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला नुस्खा, और ये नुस्खा इतना आसान है कि आप इसे अभी इसी वक्त जहां बैठे हैं वहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं चाहती हूं कि आप एक काम करें, अपने दोनों पैर जमीन पर रखें और गौर करें। क्या आपको अभी इस वक्त अपने पैरों में कोई हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही है, कोई हल्का सा सनपन? अगर हाँ, तो ये पहला नुस्खा आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस नुस्खे का नाम है नर्व फ्लॉसिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। देखें, जैसे आप अपने दांतों के दरमियान फ्लॉस करते हैं ना, फंसी हुई चीज निकालने के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये वर्जिश आपकी दबी हुई नसों को आजाद करती है। उनके अर्ध गिर्द जो सूजन जमा हो गई है, जो दबाव बन गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है और नस फिर से अपना काम करने लगती है। अब ये करना कैसे है, तवज्जो से सुने। एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। अब अपना एक पैर सीधा करें और पंजे को अपनी तरफ खींचें। जब आप सर ऊपर उठाएं तो पंजे को बाहर की तरफ धकेलें, और जब सर नीचे लाएं, ठोड़ी को सीने से लगाएं तो पंजे को वापस अपनी तरफ खींचें। ये हरकत बहुत आहिस्ता आहिस्ता करनी है, जल्दी बिल्कुल नहीं। एक तरफ 10 बार, फिर दूसरे पैर से 10 बार, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। बस इतना सा काम, लेकिन ये इतना सा काम आपकी नसों के लिए वो करेगा जो शायद महीनों की दवाई भी नहीं कर पाई, क्योंकि दवाई दर्द को दबाती है, लेकिन ये वर्जिश इस दर्द की जड़ पर काम करती है। अब दूसरा नुस्खा, और ये नुस्खा सुनकर आप कहेंगे कि इतनी आसान सी चीज से इतना बड़ा फायदा। जी हाँ, कभी कभी सबसे आसान चीजें सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। ये नुस्खा है दीवार से पैर लगाकर लेटना। सुनने में बहुत सादा लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे का साइंस जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखें, पूरा दिन जब आप बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो कशिश ए शकल की वजह से खून आपके पैरों में नीचे की तरफ जमा होता रहता है, और जब ये खून वापस दिल की तरफ नहीं जा पाता तो पैरों में सूजन आती है, भारीपन आता है और नसों पर इजाफी दबाव पड़ता है। अब जब आप लेटकर अपने पैर दीवार से सटाकर ऊपर करते हैं तो कशिश ए शकल आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगती है। वो जमा हुआ खून, वो ऑक्सीजन से खाली खून वापस दिल की तरफ बहने लगता है और ताज़ा ऑक्सीजन से भरपूर खून आपकी नसों तक पहुंचता है। रात को सोने से पहले बस 10 मिनट दीवार से पैर लगाएं, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। 10 मिनट, इतने में आपके पैरों की सूजन कम होगी, भारीपन गायब होगा और एक अजीब सी हल्की सी राहत महसूस होगी जो शायद आपने बहुत अरसे से महसूस नहीं की। अब तीसरा और आखिरी नुस्खा, और ये वो नुस्खा है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये बाहर से नहीं, अंदर से काम करता है। वो 2 नुस्खे जो मैंने बताए, वो आपकी नसों को बाहर से राहत देते हैं, लेकिन असल मरम्मत, असल रिपेयर तो अंदर से होनी चाहिए ना। और वो होगी एक ऐसी चीज से जो शायद अभी आपके बावर्ची खाने में रखी है, लहसुन। जी हाँ, लहसुन। वो लहसुन जिसे आप रोज खाने में डालते हैं, इसके अंदर एक ऐसा मुरक्कब छुपा है जिसका नाम है एलिसिन। और ये एलिसिन आपकी नसों के लिए वो काम करता है जो महंगी से महंगी दवाई नहीं कर पाती। ये नसों की सूजन को कम करता है, खून को पतला करता है ताकि वो आसानी से हर नस तक पहुंच सके, और सबसे बड़ी बात, ये खून की नालियों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल साफ करता है। लेकिन एक बात है, लहसुन को ऐसे ही कच्चा खा लेने से इतना फायदा नहीं होता। इसका सही तरीका है, और वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लीजिए, लगभग 250 मिलीलीटर। इसमें लहसुन की 3 कलियां लीजिए और उन्हें अच्छी तरह कूट दीजिए। कूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक लहसुन कूटा नहीं जाता, एलिसिन पाल नहीं होता। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालें और 1 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च इसलिए क्योंकि बिना काली मिर्च के आपका जिस्म हल्दी को जज्ब ही नहीं कर पाता। काली मिर्च हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देती है। अब इस दूध को हल्की आंच पर तब तक उबालें जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, फिर इसे नीम गर्म होने दें और पी लें। बस हर रात सोने से पहले 1 गिलास, इतना सा काम। लेकिन ये 1 गिलास आपकी नसों के अंदर जाकर वो सफाई करेगा, वो मरम्मत करेगा जो आप बाहर से कितनी भी मालिश करें नहीं हो सकती। और हाँ, एक बोनस बात बताती हूँ, अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन रहती है तो हफ्ते में 2 बार नीम गर्म पानी में आधा कप एप्सम साल्ट डालकर 15 मिनट पैर डुबोकर बैठे।
एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है जो आपकी जिल्द के जरिए सीधा पट्टों तक पहुंचता है और तनाव को खत्म करता है। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये तीनों नुस्खे काम करते हैं, लेकिन तब जब आप इन्हें रोज करें। एक दिन करके छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। अपने जिस्म को वक्त दीजिए। आपकी नसें सालों से खराब हो रही हैं, वो एक रात में ठीक नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने लगातार ये तीनों चीजें की तो कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। और हाँ, अगर दर्द बहुत ज्यादा है या पैरों में कमजोरी बढ़ रही है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। अब मेरी एक गुजारिश है आपसे, अगर आज की ये वीडियो आपको फायदामंद लगी तो इसे अपने घर के बड़ों को भेजें, अपने अम्मी अब्बू को भेजें, अपने दादा दादी को भेजें, क्योंकि हो सकता है वो ये दर्द खामोशी से सह रहे हों और किसी को बता भी नहीं रहे। आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा नुस्खा पसंद आया और क्या आपके पैरों में झंझनाहट होती है, हाँ या नहीं, बस ये लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।